अच्छा, और ये जैक डोर्सी जो सीईओ थे किसी ज़माने में ट्विटर के, उनके उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार उनके ऊपर दबाव डाल रही थी किसान आंदोलन के दौरान कि बहुत सारे ट्विटर हैंडल को बंद करो वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो कांग्रेस की अवनी बंसल जी ने पांडे जी आपसे पूछा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी से, कि क्या इसकी जांच कराएंगे आप डोरसी जी ने जो बयान दिया? इन्होंने दो बातें कही। पहले और चंद्रशेखर जी ये भी बताएंगे कि राजीव चंद्रशेखर जी, देखिए सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, देश में कानून के हिसाब से जिस ट्वीट में अगर कुछ गलत है तो उसके ऊपर एफआईआर हो रही है। एफआईआर ही नहीं हो रही है, ट्विटर के भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उस बेसिस पर ट्विटर्स भी उसको लिखता है। जैसे अभी उन्होंने बताया कि किस तरीके से देश के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लिखा मैनिपुलेटेड मीडिया, और बहुत दिनों तक रहा उस पर। ये सब उस समय, अरे यार रुको यार, आप डिबेट करना चाह रहे हैं क्या? अवनी जी क्या नॉनसेंस है? मैं अपने सवाल पूछा है मुझसे, भाई मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपने पूछा, मैंने कहा कि क्या एक्शन लेती है सरकार। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे अपने तरीके से जवाब देने के लिए कहेंगे। गलत शब्द मत यूज करिए। मैं कह रहा हूँ आप बकवास कर रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार, टाइम। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। उन्होंने कहा राजीव चंद्रशेखर अपने अपनी बारे में बोली ना भाई, प्लीज। किसी को कहा क्या कुछ? अपनी जी अपनी बारे में, अरे उनको यही बात अभी पूछ रहे हैं, लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप फिर क्वेश्चन पूछिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ सर, ये बहुत ही गलत बात है। और आपने मुझसे जो इन्होंने दो सवाल, जांच करेंगे कि नहीं? मैं कह रहा हूँ राजीव चंद्रशेखर वाली बात पहले कह रहा हूँ कि जो लोग भी गलत काम कर रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन होगा, वो अलग बात है। अब बात यह है, जैक डोरसी पे तो मुझे हंसी आ रही है कि एक कोई जैक डोरसी, एक कोई माइक्रो ब्लॉगिंग का आदमी वो भारत की सरकार पर कोई आरोप लगा दे और हम उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें। ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए ये ऐसा है, अगर आज जैक डोरसी कोई प्रूफ के साथ आ जाए कि किसने दबाव बनाया, उनके पास कुछ होगा ना। देखिए जब आप मुझे, मैं फोन करके बोलूंगा ये देखिए ये क्या है, ये मतलब इस तरीके का ये नॉन्स, मतलब क्या बताऊं आपको। अवनी जी, जैक डोरसी जो है वो राहुल गांधी जी के दोस्त हैं, वो तो कि दोस्त, आपके पास कोई सबूत है कि कांग्रेस ने जैक डोरसी जी को खरीद लिया? मैं क्या कह रहा हूं, आप इंडिविजुअल एफआईआर की बात क्यों कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं, मेरा सिंपल सवाल है, एक बड़ा आरोप लगा है, कौन है लगाने वाला आरोप? ये कौन है जैक डोरसी? सरकार ने जैक डोरसी को कांग्रेस पार्टी, अरे सीईओ है ये, वो भी एक्स जैक डोरसी के स्टेटमेंट पर विदाउट एविडेंस कांग्रेस ऐसे जंप कर रही है जैसे लग रहा है कि इनकी मीटिंग बाहर हुई है। मैं उसमें से नहीं जाना चाहता हूं। देखिए जब पेगासस का विषय आया, अरे यार क्या ये भाई अवनी जी प्लीज एक मिनट, अरे सबको ऑडियो डाउन करो। अवनी जी क्या तरीका है, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं तो आप क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? एक शब्द मैंने नहीं बोला जब कोई और बोल रहा था, प्लीज। मैं सबके पास आता हूं, ये मत करिए ना प्लीज। ये मतलब वो जनरल चैनल वाली डिबेट नहीं है, इन्हीं को मैं ग्रिल करूंगा तो फिर आप बीच में मत बोलिए। हाँ, पेगासस का जब इश्यू आया, मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, एक जांच कमेटी बनी। देखिए हिंदुस्तान में हम एकदम वर्किंग फंक्शनल डेमोक्रेसी में है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, आप भी जा सकते हैं। डेमोक्रेसी इन डेंजर, वो वही मैं कह रहा हूं। जो राहुल गांधी बोलता है वो इमरान खान और शी जिनपिंग बोलता है। इमरान खान से मैं कह रहा हूं, मैं उसका भी स्टेटमेंट है, दुश्मन देश में जोड़ दिया। पेगासस की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट तक गया मसला, एक कमेटी बनी, राहुल गांधी ने अपना फोन देने से मना कर दिया, बोला कि मेरे फोन में पेगासस है। देखो मैं हेलो बोल रहा हूं, मोदी जी को सुनाई दे रहा है। फोन डर के मारे नहीं दिया क्योंकि सब राज खुल जाती। और जहां तक बात है कांग्रेस की बात है, मैं कह रहा हूं इस पर हास्यास्पद है, इस पर जांच की मांग करना। कांग्रेस पार्टी विदाउट एविडेंस, मैं सतीश जी ने जो कहा, अगर कोई एविडेंस ले आए, आप हो सकता है। पहली बात, पेगासस में फोन नहीं दिया। और जैक डोरसी, आप बोल रहे हैं कि जैक डोरसी कौन है? जैक डोरसी। अब जैक डोरसी फोर्सी पर भी सरकार ये तो डिबेट रख लिया, इसलिए हम बात कर रहे हैं कौन है जैक डोरसी। इन्वेस्टिगेशन, इसमें बात करने लायक विषय नहीं है ये, क्योंकि कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया तो हमें जवाब देना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का भारत, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है ना, अरे बंद कर दिया आपने। ट्विटर हम किसी को बंद नहीं करते, हम लोग डेमोक्रेसी, हम लोग हम लोग तो इमरजेंसी लगाएंगे क्या? इंदिरा गांधी की सरकार है कि सब रुको हम लोग नहीं, एक मिनट रुको, गांधी की सरकार नहीं। मुझे अवनी जी से बात करनी है। अवनी बंसल जी, अवनी बंसल, अरे नहीं कंप्लीट हो गया आपका। अपनी बात कंप्लीट कर देता हूं, फिर आप बोल। आपका कंप्लीट हो गया, एक लाइन कहना है वाजपेयी जी, मेरा एक लाइन कंप्लीट हो गया आपका। विदाउट एविडेंस अगर जांच नहीं हो तरीके से जांच होगी ना, अवनी जी ये बताइए, बनाना चाहती है कांग्रेस। अरे एक मिनट, ये बाहर से वोट बैंक लाती है बांग्लादेश से, ये पैसा इनको फॉरेन फंडिंग होता है, ये हर चीज के लिए बाहर जाते हैं
और बाहर से देश में तो कुछ बचा नहीं है, तो बाहर चले जाते। ये भी आरोप है। एक मिनट अवनी जी, मेरा जो दूसरा सवाल है, अरे दूसरा सवाल जवाब दे दिया आपने, सुना नहीं ध्यान से, प्लीज प्लीज। उन्होंने कहा, आपने सुना नहीं ध्यान से, कि जो भी इस तरीके की रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा उसके खिलाफ जांच। वैसे एक मिनट एक घर से मेरा सवाल था, अवनी जी सुनिए ना, कि वो सारे अकाउंट्स, अवनी जी सुन लीजिए, अवनी जी सुन लीजिए, आपने सुना नहीं, फैलाए जा रहे हैं। अवनी जी आपने सुना नहीं, उसका जवाब उन्होंने दिया, उसका जवाब उन्होंने दिया। मैं ये कह रहा हूं कि उनके जवाब की जरूरत नहीं है। ट्विटर ने तो आज खुद ही ऐसी व्यवस्था कर रखी है आजकल कि आप कुछ भी, उन्होंने जवाब दिया कि जो भी इस तरीके के अकाउंट होंगे जो गड़बड़ फैला रहे हैं और रूल्स को वायलेट करेंगे उनके खिलाफ जांच होगी और बंद किए जाएंगे। सुनिए ना, छोड़िए ना उस पे। अच्छा यहाँ पे तय तो होगा नहीं ना, जांच कमेटी ये बनाएगी। नहीं उनसे मत करिए, मेरा सवाल सुनिए आप पहले, मेरा सवाल जवाब सुन लीजिए, मेरा सवाल सुनिए पहले। जवाब आपको देना है, आपको सवाल नहीं करना है, आपको जवाब देना है। जवाब ये है कि पहली बात तो आजकल ट्विटर ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि आपने कुछ भी टेढ़ा मड़ा किया वो अकाउंट आपको रोक देते हैं तुरंत, जब से ये नए इलॉन मस्क जी आए हैं तब से उन्होंने किया। दूसरा मेरा सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, नॉट ओनली जैक डोर्सी, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने कुछ भी बोल दिया ऐसे, तो क्या हर एक चीज की जांच होने लगी? मेरा सवाल ये है, बताइए ना आप। सवाल है मेरा अवनी जी आपसे। जी हाँ। देखिए पहली बात तो ये कि मैं पहले अपना, हाँ आ रही आवाज, आ रही है आपकी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस बिल्कुल फाइन, आइए बोलिए बोलिए। हेलो जी जी। देखिए मेरी पहला सवाल तो ये है कि जब इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने की बात आती है, क्या ये हमारे लिए न्यूज़ है? क्या यहाँ पे हर व्यक्ति जो इस डिबेट को देख रहा है वो नहीं जानता कि किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम फेक इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर चल रही है? तो क्या ये ट्विटर की जिम्मेदारी बनती है? रुकिए, क्या मैंने सवाल समझ लिया कानूनों के हिसाब से, देश के संविधान के हिसाब से यहाँ पर राजीव चंद्रशेखर जी की, मेरा जवाब कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। नहीं, मेरा आपका सवाल मैंने सुन लिया कि राजीव चंद्रशेखर जी ऐसे यूट्यूब चैनल्स को क्यों नहीं बंद करते जो इस तरीके के कंटेंट कर रहे हैं, पहुंचाना बहुत जरूरी है। हाँ नहीं, आप इस सवाल नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे आप कह देते हैं, जब मैं राजीव चंद्रशेखर पर सवाल करती हूँ तब आप कह देते हैं, सर एक सेकंड, इसको मेरे को अपनी 30 मिनट की, यहाँ पे 30 सेकंड की बात रखने दीजिए। जब हम राजीव चंद्रशेखर पर सवाल करते हैं कि देश के कानून होने के बावजूद, देश का कानून ये कहता है कि सांप्रदायिक कंटेंट नहीं चलेगा, यदि वो सांप्रदायिक कंटेंट चलता है तो वहां पे आप कह देते हैं कि फेसबुक की जिम्मेदारी है, ट्विटर की जिम्मेदारी है, वहां पे आईटी मिनिस्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वहां पे सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन यदि ट्विटर का सीईओ, जो आपने मेरे से सवाल करा कि क्या कोई भी व्यक्ति, अवनी बंसल जी, नहीं सुनिए, अब अभी नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, मैं ऑडियो डाउन होगा, क्योंकि ये सब बातें बार बार रिपीट नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज की तारीख में इलॉन मस्क है ना उसके सीईओ, और उन्होंने कोई लेडी को सीईओ बना दिया फंक्शनल, और अभी भी वो हेड कर रहे हैं, सीटीओ वही है। आज अगर ये ट्विटर लिख के दे दे कि भारत सरकार ने ये दबाव डाला है कि फलाने 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 ट्विटर अकाउंट को बंद करिए वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मैं इस चैनल पे मांग करूंगा, और पांडे जी जवाब नहीं दे पाएंगे कि जांच की जाए इसमें। लेकिन कोई 2 साल पहले का आदमी आके कहता है, जब उसकी नौकरी चली जाती है, कि साहब उस समय मेरे ऊपर दबाव डाला गया, तो इसमें मुझे शक होता है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। दूसरा सुनिए, अभी आपका जवाब नहीं चाहिए मेरे को। आज की तारीख में कम से कम 2-3 हजार से ज्यादा होंगे, मैं तो कम बोल रहा हूं, इतने यूट्यूब चैनल एक्टिवली देश में चल रहे हैं, और उसमें बिल्कुल बाइनरी है, एक साइड की वो डिबेट चल रही, एक साइड की ये डिबेट चल रही है। सरकार गिराने की, मोदी को हराने की साजिशें चल रही हैं, तो मोदी को जिताने के प्लान बन रहे हैं। आज की तारीख में यही है डेमोक्रेसी आपकी। अगर डेमोक्रेसी की हत्या हो चुकी होती तो ये एक भी यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा होगा, और यहां पे बैठे हुए बहुत सारे पैनलिस्ट उन यूट्यूब चैनलों पे जाते हैं, कोई इंकार नहीं कर सकता। जब ये हम कहते हैं डेमोक्रेसी डेंजर में, कहां से डेमोक्रेसी डेंजर में है? हर्षवर्धन जी बोलिए। आपने आपके दोनों सवाल करे, मैं इनका जवाब देना चाहती हूँ। नीरज जी मैं बोलूं? जी बोलिए हर्ष, बोलिए आप। देखिए नीरज जी, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि इस देश की राजनीति वहां पहुंच गई है जहां हमें दुनिया के ऊपर, दुनिया के लोकतंत्र के ऊपर कब्जे की कोशिश करने वाली इन कंपनियों के बारे में सोचना चाहिए था।
हमारा जो आईटी मिनिस्ट्री है, हमारा जो संकट है कि डेटा प्राइवेसी, दूसरी तरफ बात करनी चाहिए थी। जिस तरह से ट्विटर के ऊपर डेटा प्राइवेसी ब्रीच के भी आरोप लगे हैं और इसी शशि थरूर लेड पार्लियामेंट्री कमेटी ने ही लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम बहस क्या कर रहे हैं? हम बहस कर रहे हैं कि एक बयान जैक डोरसी ने दे दिया कि किसान आंदोलन के समय ये रोका गया था। अरे किसान आंदोलन के समय जब लाल किले पर हमला हुआ था, जब लाल किले पर तथाकथित उन उत्पातियों ने क्या क्या किया था वो किसान के भेष में आकर, तो उसके बाद सरकार ने सब कुछ किया था और उसकी लिस्ट भी जारी की थी कि ये ट्विटर खाते हैं जो अफवाह फैला रहे थे, फेक न्यूज फैला रहे थे, जो अभी अवनी जी कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बड़े खतरे हैं, इस पर देश की तरह सोचना होगा, देश की तरह बात करनी होगी। मुझे तो ध्यान में नहीं आता कि कोई भी जो नेशनलिस्ट कोई रहा हो या कोई मोदी सरकार के लिए रहा हो, उसको जैक डोरसी के अगुवाई वाला जो खुद स्वीकार करता है कि हमारा लेफ्ट लीनिंग बायस है, उसने कोई बढ़ा दिया हो। तो कोई भी सरकार हर मीडिया पर अंकुश लगाने की कोशिश करती है, ये सत्य है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिर्फ किसान आंदोलन दबाने के लिए ट्विटर को ये धमकाया गया, तो वो होता हुआ मुझे नहीं। उसी हर्षवर्धन रुकिए बात, उसी किसान आंदोलन के दौरान पुष्पेंद्र जी से हमारी बहुत बार तकरार होती थी, यहीं पे बैठ के मैं शो करता था। नीरज जी एक लाइन में बोलना चाह रहा हूं। बोलो, जल्दी बोलो भाई, मैं सतीश जी के पास जाने वाला हूँ। हाँ। एक लाइन सिर्फ, पुष्पेंद्र जी सिर्फ एक लाइन कहना चाह रहा हूं। हमारा इनका तो बहुत पुराना परिचय है। हाँ। हम लोग पब्लिक कमेंट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अच्छा होगा कि पब्लिक लाइफ में प्राइवेट कमेंट को लाने की कोशिश न करें, निजी टिप्पणी करने से बचें। और अगर लगे कि हाँ उसकी बहुत जरूरत है तब जरूर करें, ये नहीं करना चाहिए। ये ना हमारे लिए अच्छा है ना आपके लिए अच्छा है। पब्लिक इवेंट्स पर कमेंट। एक मिनट रुको आप भी करें। सतीश जी, ये जो असली बहस तो यही है ना कि डेमोक्रेसी इन डेंजर, विपक्ष की आवाज को दबा देना, जो गवर्नमेंट से डिसेंट करे उसको जेल में डाल देना, यही बहस है। अब उसमें जैक डोरसी बोले या कोई भी बोले या जॉर्ज सोरोस बोले, असली मुद्दा ये है। मेरा सवाल वही है जो मैंने अभी कहा, जो मैंने अवनी जी से कहा था। इस देश में सैकड़ों की तादाद में यूट्यूब चैनल दोनों साइड के चल रहे हैं, कोई एक साइड कम नहीं है, दोनों साइड चल रहे हो। दिन भर उसमें घंटों घंटों की डिबेट चलती रहती है, मैं भी सुनता हूं। तो ये एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का साइन आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर ये तानाशाही हो जाती है, जैसे राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि ये नॉर्थ कोरिया बनता जा रहा है, तो वो यूट्यूब चैनल चल थोड़ी पाते, या ये टिकैत जी थोड़ी धरने बैठ पाते कि वो हाईवे रोक रखा है। अगर एक कोरिया बन गया होता तो यही तो डेमोक्रेसी है कि दिन भर बैठ के मोदी सरकार गिराने की साजिश और दूसरी तरफ सरकार बचाने की साजिश चल रहा है ना। रंग इस समय भी चल रहा होगा। देखिए, बचाने की साजिश तो नहीं हो सकती। अरे मतलब योजना सर, योजना, आप शब्दों का आपने पकड़ लिया, योजना सर, सॉरी योजना नहीं, तो आप सर बहुत ही अच्छे संपादक हैं, मैं रिगार्ड करता हूं। बचाने की योजना और गिराने की साजिश, ठीक जी। मैंने ये देखिए, सब कुछ ठीक रहता नीरज जी तो आप ये बात बोलते नहीं। लगता नहीं है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। चाहे जो विपक्ष और सत्ता पक्ष के जो संबंध रहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स रहते हैं, वो सब ठीक नहीं है। इसलिए मैं भी इसका विरोधी हूं कि जो बाहर का इस तरह के पोर्टल्स हैं या इस तरह के है, इस तरह की चीजें हैं, वो उसका एक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वो ठीक नहीं है। वो डेमोक्रेसी कंट्रोल करने वाली बात, हर चीज को पूरे दुनिया में कंट्रोल करने की तो ये कवायद चलती रही है, पहले से भी चलती रही है, तो उससे तो आजाद रहना है। मेरा ये 2-3 पॉइंट है मैं कहना चाह रहा हूं। अगर आपने कह दिया कि कोई साजिश कर रहा है और कोई सरकार बचाने की प्लानिंग कर रहा है और वो फ्री चल रहा है, तो आपने भी आज सर्टिफिकेट दे दिया कि सब डेमोक्रेसी सही है। सर्टिफिकेट ऐसा होता तो यार सतीश देखिए, मैंने सर्टिफिकेट नहीं दिया, मैंने स्थिति आपके सामने रखी कि यही चल रहा है। वो सही चल रहा है, वैल्यू जजमेंट देने वाला मैं कोई नहीं हूँ। यही चल रहा है। आपने पूछा कि डेमोक्रेसी इन डेंजर, ये हम कोई ऐसा सारे लोग बोल रहे हैं, तो अगर डेमोक्रेसी इन डेंजर हो तो ये कैसे चल रहा है फिर? ये डेमोक्रेसी इन डेंजर वाली बात जो है, ये सब विपक्षी पार्टियां करें। हम ये कह रहे हैं कि जब तक हमारा आवाज जा रहा है, हमारी आवाज है और हमारा कोई बायस नहीं है, तब तक ठीक है भाई। जैक डोरसी ने ये बयान अगर दिया है, तो जैक डोरसी जिस देश के निवासी, वहां पर इसकी खुद जांच करवाएं, ट्विटर वाले जांच करवाएं कि ट्विटर के इतने बड़े, अभी एलन मस्क के हाथ में है ट्विटर, तो उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप, मतलब उसकी तरफ से उसके पूर्ववर्ती अधिकारी ने लगाया है, तो वो फाउंडर है भाई। तो
फिर उसकी साख पे बट्टा तो आएगा, तो वहीं पर जांच हो। अगर वहां जांच नहीं होती, और ऐसा अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो विपक्षी पार्टी राहुल गांधी और ये वो सब मिले हुए क्या क्या बोल रहे हैं, तो इनको कराना चाहिए जांच तो कराना चाहिए कि क्या एजेंडा है, क्या मंसूबा है, क्या चुनाव के समय ये सब हो रहा है। और अगर कोई विदेशी एजेंडे के तहत अगर ये चीजें हो रही है तो ये तो हमले आज नहीं पहले भी होते रहे हैं। yes. ये आज की बात थोड़ी है, ये तो जब से आजादी मिली है तब से ये हमले होते रहे। ये अखबारों का जो पहले का जी जो जी सतीश जी। पुष्पेंद्र जी, छोटा सा एक कमेंट आपका, संक्षेप में रखिएगा सर। देखिए जो प्रश्न जैक डोरसी ने उठाया है वो प्रश्न हमारे लोकतंत्र के ऊपर उठाया है, हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी, सोशल मीडिया के इंडिपेंडेंस के ऊपर उठाया है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जांच जो है वो करे, कोई आरोप लगाए तो जांच एजेंसी इनके पास नहीं है। अच्छा, उनके पुष्पेंद्र जी, आपका ऑडियो एकदम चला गया है। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपका ऑडियो एकदम ड्रॉप हो गया, तो सुनाई नहीं दे रहा क्या बना, और समय भी लगभग खत्म हो गया है। 20 सेकंड है आपके पास। बिल्कुल 20 सेकंड है। देखिए, दो बातें हैं। अभी सतीश जी ने जो कहा कि जांच कराए या कोई विदेशी एजेंडा है, देखिए उस विदेशी एजेंडा तो सब दिन से रहा है भारत को दबाने के लिए, आज से नहीं, तो उसके खिलाफ तो हम काम करेंगे ही। देश में जर्नलिस्टों की आवाज केवल एक बार बंद हुई इमरजेंसी में, उसके सिवाय आज भी आप भी बोले, आप ही के चैनल पर बदतमीजी के लेवल पे भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं जो उन्होंने कहा। और असली मुद्दा क्या है इसको समझ लीजिए। असली मुद्दा जैक डोरसी का ये स्टेटमेंट जो है ना, उसको तो बुलवाया गया है, उसको क्या पता क्या, एक बार उन्होंने कुछ ब्राह्मणवाद पे भी एक कमेंट डाल दिया था, बाद में माफी भी मांग ली थी, फोटो लगी। हाँ, मतलब ये जैक जिस पर कांग्रेस रिलाई कर रही है, उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दी और बाद में माफी भी मांगी। मैं बोलना चाहता हूं, मेरा कहना है असली मुद्दा केवल एक है, असली मुद्दा केवल एक है। भारत की जो डेमोक्रेसी है ना, ये राजा राम के टाइम से, राजा भरत के टाइम से इसको कोई नहीं रोक सकता। उस पर कैप्चर करने की कोशिश जरूर है, जिसमें राहुल गांधी का और उसके समर्थकों का। आप तो ना, असली मुद्दा सिर्फ एक है, 2024 के चुनाव आने वाले हैं। वही 24 में ही है ना, इसलिए लगातार ऐसी चीजें होती रहेंगी। लेकिन जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, मैं तो सतीश जी चले गए मेरे ख्याल में, लेकिन मैंने ये बात साफ कही थी कि आप ट्विटर हैंडल देखिए ना, मेरे कहने से थोड़ी आप मान जाएंगे कि मैं कह रहा हूं इसलिए आप मान जाइए। आप दिन भर अगर ट्विटर कंज्यूम करते हैं, इंस्टाग्राम कंज्यूम करते हैं, यूट्यूब कंज्यूम करते हैं, तो आप साफ देखिए ना, कहाँ डेमोक्रेसी इंटेंशन में दोनों तरफ, दोनों साइड के लोग जम के लगे हुए हैं। मुझे लगता है यही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। अब मैं वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, नहीं, मोदी जी को भी दिया गया है, समय नहीं किया गया, समय एकदम समाप्त हो गया है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा समय समाप्त हो गया, शो खत्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ऐसी हेल्दी डिस्कशंस डेमोक्रेसी में होते रहने चाहिए, बिना किसी के बहुत पर्सनल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सबको धन्यवाद।